हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू दिस लेक्चर ऑन सुपर चार्जिंग। ठीक है, तो आज हम सुपर चार्जिंग के बारे में देखेंगे किस तरह से ये काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि आप सुपर चार्जिंग का मतलब समझेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि सुपर चार्जिंग के केस में क्या होता है। हम कंप्रेस्ड एयर सप्लाई करते हैं किसको, सिलेंडर के अंदर। ठीक है, यदि आप कंप्रेस्ड एयर सप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, आप ज़्यादा एयर सप्लाई कर सकते हो इन कंपैरिजन टू नॉर्मल कंडीशंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेथड ऑफ सप्लाइंग फ्यूल एयर मिक्सचर हायर देन द प्रेशर एट विच इंजन नेचुरली एस्पिरेट्स, है ना। नेचुरल किस प्रेशर पे एस्पिरेट करता है, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यदि आप हायर प्रेशर पे अप्लाई करेंगे बाय मींस ऑफ अ बूस्टिंग डिवाइस, और उस बूस्टिंग डिवाइस को क्या बोलते हैं, हम सुपर चार्जिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को, और वो डिवाइस कहलाता है सुपर चार्जर। अब देखिए, थोड़ा सा हम सुपर चार्जिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए, इन द सुपर चार्जिंग वी टू सप्लाई द कंप्रेस्ड एयर सो दैट द मास विच इज एंटरिंग इनसाइड द सिलेंडर कुड बी रेज्ड। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ बताई गई है आपको कि यदि लो डेंसिटी होगी तो जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से लाई करेंगे। ठीक है, मतलब इतना जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम यदि लो डेंसिटी होगी तो जो आपका मास होगा वो क्या होगा, कम होगा। ये सिंपल सा लॉजिक है। और गैस का क्या होता है, गैस के प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर कम होगा तो लो डेंसिटी होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम है तो ये लो डेंसिटी है। अब आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या होगा, डेंसिटी हाई होगी। और डेंसिटी हाई होगी तो इसका मतलब ये है कि पहले सेम वॉल्यूम में थोड़ा सा मास था, डेंसिटी बढ़ गई तो सेम वॉल्यूम में आपने मास की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ कर दी। तो सेम चीज़ करते हैं हम किस में, सुपर चार्जिंग के केस में। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे यदि आप देखेंगे सुपर चार्जिंग में, ये इंजन है यहाँ पे, है ना। जनरल इंजन में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उससे एयर अंदर एंटर करती है, एंटर करने के बाद इंजन में जाती है। लेकिन सुपर चार्जिंग के केस में आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने कंप्रेसर लगा दिया है, कंप्रेसर में एयर कंप्रेस हुई, और कंप्रेस होने के बाद उस एयर को हम कहाँ सप्लाई कर रहे हैं, इंजन में सप्लाई कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसमें एक डिसएडवांटेज होगा कि कंप्रेसर को रन करने के लिए आपको अलग से पावर का सप्लाई करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हम कंप्रेसर को पावर कहाँ से दे रहे हैं, क्रैंकशाफ्ट से। क्रैंकशाफ्ट से ये बेल्ट ड्राइव है, बेल्ट ड्राइव के थ्रू आप कंप्रेसर में पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो मतलब कंप्रेसर को आप चलाने के लिए पावर कहाँ से यूटिलाइज कर रहे हो, जो इंजन जनरेट कर रहा है, आप पार्ट ऑफ दैट पावर इज यूटिलाइज टू रन द कंप्रेसर। यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि सिलेंडर इनलेट है, ये क्रैंकशाफ्ट है, और ये आउटलेट का पोर्ट है। अब एडवांटेज क्या होते हैं इस सुपर चार्जिंग के। तो सबसे पहले आपने सुपर चार्जर लगाया, मतलब कंप्रेसर लगाया। बेसिकली सुपर चार्जर क्या होते हैं, दीज आर कंप्रेसर्स। ठीक है, तो कंप्रेसर क्या करेगा, एयर के प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा। एयर का प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा तो किसी चीज़ को आप कंप्रेस करेंगे, यदि हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। और यदि आपकी डेंसिटी बढ़ेगी तो वो जो मास है, भाई यदि हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा जितना सिलेंडर का वॉल्यूम था, लेकिन मास बढ़ जाएगा। क्योंकि पहले आप क्या कर रहे थे, जो एटमॉस्फेयर की एयर थी उसको डायरेक्टली सप्लाई कर रहे थे। आप क्या कर रहे हैं, पहले एयर को कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद वो एयर कहाँ सप्लाई कर रहे हो, आप सिलेंडर के अंदर सप्लाई कर रहे हो। तो फॉर द सेम वॉल्यूम, चूँकि डेंसिटी चेंज हो रही है, डेंसिटी आपका इंक्रीज़ हो रही है, तो आपका ज़्यादा मास सिलेंडर के अंदर एंटर करेगा। फिर ज़्यादा एयर का मास एंटर करेगा तो जो फ्यूल है उसका बेटर कंबशन होगा, है ना। या मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई भी फ्यूल के अनवांट पार्टिकल नहीं निकलेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा एयर होगा उतना अच्छे से फ्यूल का क्या होगा, कंबशन होगा। दूसरा क्या होगा, इससे टर्बुलेंस भी बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि ज़्यादा प्रेशर पर आप सप्लाई करेंगे तो टर्बुलेंस बढ़ेगा, और टर्बुलेंस बढ़ने की वजह से भी क्या होगा, आपके कंबशन की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मोर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी क्या होती है, जनरेट होती है। और क्या एडवांटेज है, देख सकते हो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंक्रीज है। यदि आपको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का मालूम हो तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हम कैसे डिफाइन करते हैं, मास ऑफ एयर एक्चुअली एंटरिंग द कंबशन चैम्बर और द सिलेंडर अपॉन मास
दैट कैन एंटर इनटू द सिलेंडर, है ना। जनरली आप जो मास दैट कैन एक्चुअली एंटर इनटू द सिलेंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उस वॉल्यूम का आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपका थ्योरेटिकली ये निकल आता है कितना मास एंटर करना चाहिए। और एक्चुअल कितना एंटर करता है वो आप एम से दिखाते हैं। तो हमेशा जनरली क्या होता है, जो एक्चुअल एंटर करता है वो लेस होता है, लेकिन ये तो आपने कंप्रेस कर दिया, तो क्या हुआ, उसकी डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ने से मास बढ़ गया, तो मास बढ़ जाएगा, जो मास एंटरिंग इनसाइड द सिलेंडर बढ़ गया, तो उससे क्या हुआ, आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंक्रीज हो गया, क्योंकि न्यूमरेटर आपका बढ़ गया। मीन इफेक्टिव प्रेशर, ऑब्वियसली आप कंप्रेस कर रहे हो, कंप्रेस करने से क्या होगा, मीन इफेक्टिव प्रेशर बढ़ जाएगा। मीन इफेक्टिव प्रेशर आप समझते हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर का मतलब ये है कि आपका जो पावर स्टॉक है ना, पावर स्टॉक है, तो उसमें क्या होता है, प्रेशर कीप ऑन चेंजिंग। तो एक हम एवरेज प्रेशर ले लें जिससे आपको उतना ही वर्क मिले जितना आपको एक्चुअल में वर्क मिल रहा है। तो जो एवरेज प्रेशर होगा, दैट एवरेज प्रेशर विच इज़ जनरेटेड, एवरेज प्रेशर दैट कैन बी कंसिडर ड्यूरिंग द पावर स्टॉक इज कॉल्ड एज मीन इफेक्टिव प्रेशर। ठीक है, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम, आपका पावर आउटपुट इंक्रीज हो जाए, क्योंकि वर्क क्या होता है या पावर आउटपुट क्या होता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर बढ़ा तो आउटपुट आपका बढ़ गया। थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज हुई, ऑब्वियसली जब आपको ज़्यादा, थर्मल एफिशिएंसी हम कैसे डिफाइन करते हैं, पावर आउटपुट अपॉन एनर्जी सप्लाइड विद द फ्यूल। तो पावर आउटपुट बढ़ा तो उससे आपकी थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा टॉर्क मिलेगा। डीमेरिट्स क्या है, मोर मैकेनिकल लोड, ऑब्वियसली आपको कंप्रेसर लगा रहे हैं तो कंप्रेसर लगाने से मैकेनिकल लोड बढ़ गया। कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो रही है। उसके बाद प्री इग्निशन हो सकता है, ये एक डिसएडवांटेज है। प्री इग्निशन क्यों हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पर आप क्या कर रहे हो, यदि हम ऐसे इंजन की बात करें तो ज़्यादा टेम्परेचर पर आप एयर को सप्लाई कर रहे हो, ज़्यादा टेम्परेचर पर एयर को सप्लाई करने की वजह से क्या हो सकता है, ऑटो इग्निशन हो सकता है। ऑटो इग्निशन की वजह से आपका डेटोनेशन और नॉकिंग फिनोमेना इसमें आकर हो सकता है। रिड्यूस डिले पीरियड, ये भी डिले पीरियड भी कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, ऑटो इग्निशन हो सकता है, जो कि आपका रीजन होता है फॉर द डिटोनेशन एंड नॉकिंग इन ऐसा इंजन। सुपर चार्जर आप टाइप्स देखेंगे हम, दो तरह के सुपर चार्जर होते हैं, एक तो मैकेनिकल ड्रिवन बाई क्रैंकशाफ्ट, और एक होता है टर्बो चार्जर। ठीक है, टर्बो चार्जर इज अ सबसेट ऑफ द सुपर चार्जर ओनली। तो मैकेनिकल ड्रिवन में बेसिकली क्या होता है कि जो आपका कंप्रेसर होता है, दैट कंप्रेसर इज रन बाय द व्हाट, क्रैंक शाफ्ट से जो पावर मिल रही है ना, क्रैंक शाफ्ट से उसको आप रन करोगे तो कहलाएगा वो मैकेनिकल ड्रिवन। टर्बो चार्जर में क्या होते हैं, टर्बो चार्जर क्रैंक शाफ्ट से रन होते हैं। टर्बो चार्जर को रन कराने के लिए गैस टरबाइन लगी रहती है, गैस टरबाइन में पावर जनरेट होती है, उस पावर को हम कहाँ सप्लाई करते हैं, उस पावर को सप्लाई करते हैं कंप्रेसर में, और गैस टरबाइन को रन कराने के लिए हम जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं उन एग्जॉस्ट गैसेस को यूज़ करते हैं। So this is a brief about supercharging. Thank you.